Turn off your lights, put on your headphones and welcome to my world। ये इसी संडे की बात है। संडे वाला दिन जो है वो मैं सिर्फ़ अपने आप को देती हूँ और ख़ुद के साथ गुज़ारती हूँ। तो संडे वाले दिन अक्सर ऐसा होता है कि मैं बाहर के जो मुलाज़िम हैं वो मतलब घर की बिल्डिंग के बाहर जो मुलाज़िम हैं वो तो बाहर रहते हैं, लेकिन मैं अक्सर बिल्डिंग लॉक करके तो अंदर कोई एक आध मेरी फ़ीमेल मेड सर्वेंट होती है या अक्सर वो भी, क्योंकि ज़ाहिर बात है पूरा हफ़्ता आप जब काम करती हैं थक जाती हैं तो आपको भी थोड़ा टाइम होता है, तो मैं उसको भी अक्सर बाहर जाने का टाइम दे देती हूँ, क्योंकि ये टाइम मैंने सिर्फ़ अपने साथ गुज़ारना होता है। तो मैं सारा टाइम तकरीबन अपने बेडरूम में गुज़ारती हूँ। तो इसी तरह से हुआ कि इस संडे को मैंने अपनी मेड से कहा कि आप अगर कहीं जाना चाहती हैं किसी फ्रेंड को मिलने या किसी को, तो आप जा सकती हैं। और मैं घर में अकेली थी और एटलीस्ट घर की बिल्डिंग में अकेली थी और कमरे में अपने बेडरूम में अकेली थी। तो मुझे ज़रा वेदर अच्छा लग रहा था, तो मैं खिड़की के सामने सोफ़े पर बैठे-बैठे तो थोड़ा-सा मैं लेटी, तो मुझे नींद आ गई, मैं सो गई। तो कमरे में अंधेरा था, थोड़ी देर के बाद मेरी आँख खुली। तो मेरी आँख खुली तो हल्की डिम लाइट सी, वो भी बाहर से जो विंडो से आ रही थी। एक तरफ बेड के सामने भी मेरी विंडो है, तो उधर से भी आ रही थी और सोफ़े के सामने भी विंडो है, वहाँ पे भी आ रही थी। तो मैंने देखा बेड की तरफ, तो मुझे एक ब्लैक कलर का शैडो नज़र आया। मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि कोई मुझे समझ नहीं आई कि उसका डिस्क्रिप्शन क्या थी, लेकिन ब्लैक कलर का शैडो था और उस शैडो से जैसे ही उसने देखा कि मेरी आँखें खुली हैं या मैं जाग गई हूँ नींद से, तो उसने मेरी तरफ थोड़ा-सा ना जैसे कि हाथ या कोई चीज़ आगे को बढ़ाई, जिसमें से कोई एनर्जी निकल रही थी। नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन उस एनर्जी का इफ़ेक्ट मुझ पे ये हो रहा था कि आई वाज़ अनएबल टू मूव। मुझे महसूस हो रहा था कि कोई मुझे धकेल के स्टिल ये चाह रहा है कि मैं अपनी पोजीशन पे वैसे ही रहूँ, मूव ना करूँ। अब मैं अपने मोबाइल को ढूँढने लगी कि मैं किसी तरीके से अपने मोबाइल पे हाथ डाल सकूँ और अपनी सर्वेंट को फ़ोन करूँ कि आप जल्दी आ जाएँ। ख़ैर मैंने काफ़ी कोशिश की और फाइनली मैं अपने मोबाइल तक पहुँच पाई और मैंने कॉल किया। पहले मैंने अपने फैमिली को कॉल किया, तो किसी ने अटेंड नहीं किया। देन फिर मैंने अपनी मेड को फ़ोन किया, तो उन्होंने अटेंड किया। मैंने उससे बातचीत की, थोड़ा बेहतर फ़ील किया। मैंने कहा फ़ौरन आप आएँ, मुझे थोड़ी-सी घबराहट हो रही है। तो ये एक रीसेंट ट्रू इवेंट है जो मेरे साथ हुआ है एंड इट वाज़ नॉट स्लीप पैरालिसिस, क्योंकि स्लीप पैरालिसिस में आपका नींद में होना ज़रूरी है। मैं नींद में कतई तौर पे नहीं थी, मैं फुली जाग चुकी हुई थी। तो आप कह सकते हैं कि स्लीप पैरालिसिस तो ये नहीं था। अच्छा, अब इसी तरह का एक वाक़या जो है वो मेरे घर में 5-6 मुलाज़िमें हैं, तो उनमें से एक मेड ने मेरी ने मुझे बताया। तो उन्होंने मुझे बताया कि अक्सर उनके साथ भी इस तरह होता है कि वो सर्वेंट क्वार्टर में उनको अगर वो इस तरह से कभी अकेली हों या कुछ, तो सेम इसी तरह से उनको शैडो भी महसूस होता है और इसी तरह से एनर्जी आते हुए और इसी तरह से कि वो मूव करने के काबिल नहीं रहती और वो तो कहती हैं कि मेरे साथ दिन में भी इस तरह से होता है। तो इसका मतलब है कि 2 लोग तो गलत नहीं कह सकते, तो एक का वहम हो सकता है, 2 लोगों का वहम नहीं हो सकता। तो ये एक बड़ी स्ट्रेंज सी बात है। इसके अलावा और बहुत सारे वाक़यात इस तरह के जो हैं, इस तरह की चीज़ें मुझे महसूस होती हैं। मीन्स टू से कि अगर मैं कोई चीज़ ग्लास पानी का सिप लेके रखूँ और दूसरी तरफ से देख के मुड़ूँ, तो ग्लास वहाँ से गायब होता है और किसी डिफरेंट जगह से मुझे मिलेगा। तो इस तरह की छोटी-छोटी बातें जो हैं वो यहाँ पे ही नहीं बल्कि बिफ़ोर कमिंग दिस हाउस उससे पहले भी मुझे इस तरह का मतलब कुछ ना कुछ छोटा-मोटा कभी-कभार जो है मुझे महसूस होती रहती थी प्रेज़ेंस किसी चीज़ की। तो मतलब ये चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं। तो आपके पास अगर कोई अच्छा इंटरेस्टिंग
वाक़या हो तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मुझे बहुत सारी ईमेल्स आई हुई हैं, लेकिन उनमें हॉरर भी बहुत सारी आई हुई हैं, लेकिन मैं हैरान हूँ कि ज़्यादातर जो मुझे आजकल रिसीव हो रही हैं ईमेल्स वग़ैरह, वो एक मतलब डिफ़रेंट डिफ़रेंट टॉपिक्स पे हो रही हैं। ज़्यादातर लोगों की या तो लव स्टोरीज़ हैं, या लोगों के साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे मुतल्लिक हैं, मेंटल हेल्थ से मुतल्लिक स्टोरीज़ हैं, और मंशियात से मुतल्लिक हैं। आजकल पाकिस्तान में ड्रग्स, मंशियात बहुत ज़्यादा फैल चुका है। 2 चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में इस वक़्त बहुत ज़्यादा दीमक की तरह जो है वो खा रही हैं हमारे माशरे को। एक ड्रग्स और दूसरी जिस्म फ़रोशी। आप बल्कि मैं मेरी बहुत अच्छी जानने वाली हैं राबिया मिर्ज़ा, वो एक शो करती हैं, तो उसमें वो अक्सर दादा दरबार के, बल्कि उन्हीं के शो से मुझे ज़्यादा पता चला कि यहाँ पे क्या चल रहा है। दादा दरबार के बाहर वो जाती हैं और वहाँ पे मंशियात फ़रोश लोगों को तलाश करके उनको उनका चेहरा लोगों को दिखाती हैं, बताती हैं कि वहाँ पे खुलेआम मंशियात चल रही है, लड़कियाँ लड़के खुलेआम मंशियात पी रहे हैं। और फिर वहाँ पे जो सूरत हाल है, जिस तरह से जिस्म फ़रोशी इतनी आम हो गई है वहाँ पे, तो इस किस्म के टॉपिक्स पे मुझे काफ़ी ईमेल्स भी आई हैं और मुझे उनसे भी पता चला। अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग, ख़ास करके अगर कोई हॉरर बात डिस्कस करनी हो तो आप ज़रूर मुझे ईमेल कीजिए। और दूसरा ये है कि अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक हमें डिस्कस करना चाहिए या हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए, तो हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हॉरर चीज़ों में ही आता है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल।